तो आज हम किसी रिपोर्ट या आंकड़ों की बात नहीं करेंगे। नहीं। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं व्यक्तिगत कहानी में उतर रहे हैं। जी। एक भारतीय किसान की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हमारे पास उनकी एक आत्मकथा का एक हिस्सा है और हमारा मकसद है उस जीवन को समझना जो हमारी खाने की थाली के पीछे है। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये कहानियां हमें उन सच्चाइयों से जोड़ती हैं जो अक्सर हेडलाइंस में खो जाती हैं। बिल्कुल। ये हमें सीधे उस अनुभव के दिल में ले जाती हैं। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेखक की पहली ही लाइन है, मेरा जीवन मिट्टी से शुरू होता है और उसी में मेरी सांसें बसती हैं। ये जो मिट्टी से जुड़ाव वाली बात है, जी। ये थोड़ी ज्यादा रोमांटिक नहीं लगती? मेरा मतलब है असल में तो खेती एक बहुत मुश्किल काम है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ऊपर से देखने पर शायद ये रोमांटिक लगे, लेकिन अगर हम थोड़ा गहरा उतरें तो ये एक तरह की पहचान है। पहचान? हाँ, किसान खुद को प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा मानता है। वो जमीन को सिर्फ एक संसाधन की तरह नहीं देखता। अच्छा। इसीलिए जब लेखक कहता है कि बीज बोना अपने बच्चों को धरती की गोद में सुलाने जैसा है, तो वो फसल को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझ रहा है। बिल्कुल एक संतान की तरह। सही बात है। ये एक पूरी तरह से अलग नजरिया है, लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ प्यार और मेहनत तो नहीं है, इसमें एक लगातार डर भी शामिल है ना? हाँ, और यही इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू है। वो क्या? लेखक साफ साफ प्राकृतिक चुनौतियों की बात करता है, जैसे कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कीड़ों का हमला। और इन पर तो उसका कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इसके ठीक ऊपर है आर्थिक चुनौतियां। स्रोत में एक लाइन है, बाजार में दाम गिर जाना। ये सिर्फ 3 शब्द है, पर इनमें महीनों की मेहनत पर पानी फिरने का दर्द छिपा है। और ये दाम गिरना सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती, इसके पीछे नहीं, इसके पीछे बाजार की नीतियां, बिचौलिए और स्टोरेज जैसी सुविधाओं की कमी, कई चीजें काम करती हैं। सही है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा छू गई वो ये है कि इन सब के बावजूद किसान की प्रेरणा क्या है। वो कहते हैं, मेरी मेहनत पर कई लोगों का खाना टिका है। ये जो सामाजिक जिम्मेदारी की भावना है वो कमाल की है। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी मुश्किलों और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बावजूद लेखक सपनों की बात भी करता है। हाँ, और यही बात उम्मीद देती है। आखिर किस चीज की उम्मीद उसे आगे बढ़ाती है? और देखिए, उसके सपने बहुत जमीनी और सच्चे हैं। स्रोत से 2 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। क्या है वो? पहला सपना है अगली पीढ़ी के लिए। वो चाहता है कि उसके बच्चे खेती से जुड़े रहें, लेकिन उन्हें वो परेशानियां न झेलनी पड़े जो उसने झेली हैं। वो टेक्नोलॉजी, बेहतर जानकारी, सरकारी सपोर्ट, इन सब की उम्मीद करता है। ये सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि खेती के भविष्य के लिए एक सपना है। बिल्कुल। और दूसरा सपना वो सम्मान का है। सम्मान का? हाँ, जब वो कहता है कि मेरी मेहनत को सही कीमत मिले, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है कि समाज उसके काम के महत्व को समझे। ये समझे कि किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, बल्कि वो समाज की भूख मिटाता है। सही। ये आर्थिक मूल्य से कहीं ज्यादा सामाजिक सम्मान की मांग है। और जब फसल कटती है तो उसे जो खुशी मिलती है उसकी तुलना वो एक कलाकार की खुशी से करता है। हाँ, ये अपनी मेहनत को एक कला की तरह देखने का नजरिया है। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि एक पूरे जीवन दर्शन की है। मिट्टी से एक अटूट रिश्ता, अनगिनत संघर्ष और इन सब के बीच एक बेहतर कल की जिद। हाँ, जैसा कि लेखक ने आखिर में कहा है, मैं किसान हूँ, मिट्टी मेरा साथी है और मेहनत मेरी पहचान। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे छोड़ जाता है। क्या? लेखक ने अपनी मेहनत की सही कीमत मिलने की बात की है। आज के दौर में उस इंसान के लिए सही कीमत का असली मतलब क्या हो सकता है जिस पर हम सब, हमारा पूरा समाज, अपने भोजन के लिए निर्भर है? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं, ये एक नैतिक सवाल भी है, और इस बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है।